ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय श्रीराधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अस्मदीय गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत पूज्य पार्षद गुरुदेव नारायण गोस्वामी गुरु महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए अहेतुक कृपा की प्रार्थना करते हुए हम लोग श्रील गुरुपाद पद्म चरणाश्रय होकर एवं श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ षड़ो साई पाजी के चरणाश्रय होकर हम लोग श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कृत मन शिक्षा षष्ठ श्लोक को आज श्रवण करेंगे। भजनीय मार्ग में कुटिनाति कपट छल इत्यादि वर्जित है। यह भजन मार्ग में नहीं चलेगा, इनको परित्याग करना ही पड़ेगा। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जी कहते हैं, अरे चेतः प्रोद्यत कपट कुटिनाटी भरखर क्षरन्मूत्रे स्नात्वा दहसि कथमात्मानभिमान् सदा त्वं गान्धर्वा गिरिधर पदा पद प्रेम विलसत् सुधाम्बोधौ स्नात्वा स्वमपि नितरां मां च सुखय। अर्थात श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जी कहते हैं, काम क्रोध आदि रिपुओं का दमन होने पर, अर्थात काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य इत्यादि षड रिपु कहा गया इनको। इन रिपुओं का दमन होने पर अर्थात समाप्त होने पर भी कपटता रूप महाशत्रु का जय करने के लिए उपदेश दे रहे हैं रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जी। एक समय के लिए काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य को आप दमन कर सकते हैं, हम सब दमन कर सकते हैं, परंतु कपट को दमन करना बहुत कठिन है। कपट, इससे जय पाने के लिए, जय करने के लिए यही उपदेश दे रहे हैं इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी। अरे दुष्ट मन, तुम साधन पथ का अवलंबन करके भी स्पष्ट रूप से प्रतीत होने वाली प्रचुर कपटता एवं कुटिलता रूप गधे के बहते हुए शत्रु में गधे के बहते हुए मूत्र में स्नान कर अपने को पवित्र मान रहे हो। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जी कहते हैं, यदि षडरूप को भी आप दमन कर लो तो भी कपट को दमन करना बहुत कठिन है। इसको उपदेश देते हुए कहते हैं कि अरे मन, तू साधन पथ में रहकर कपट और कूटनीति कुटिलता इत्यादि को कहा गया है गधे के मूत्र के समान। ऐसे कपटता रूपी कुटिलता रूपी गधे के मूत्र के समान में मूत्र में स्नान करके अपने आप को महान पवित्रता मान रहे हो, किंतु उसके द्वारा स्वयं तो जल रहे हो, साथ ही मुझ क्षुद्र जीव को भी जला रहे हो। कौन कह रहा है? जीवात्मा मन को कह रहा है। उसमें तो स्वयं ही जल रहे हो। काम क्रोध आदि को तुम दमन कर लिया, परंतु अपना अभिमान अहंकार को, कपटता कुटिलता को तुम दमन नहीं कर पाया। ऐसी अग्नि में तुम स्वयं जल रहे हो और मुझे भी जला रहे हो। देख, ऐसा ना कर। अब तो केवल श्री श्री राधा कृष्ण युगल के
श्री चरण कमल विषयक प्रेम रूप श्री साधु समुद्र में गुरु वैष्णव रूपी कृपा रूपी समुद्र में अवगाहन कर, अर्थात स्नान कर। अवगाहन मतलब स्नान कर, अपने को और साथ ही मुझे भी निरंतर सुखी करो। कौन कह रहा है? आत्मा मन को कह रहा है। यह रघुनाथ दास गोस्वामी उपदेश दे रहे हैं। देखो, अहंकार एक ऐसा वस्तु है, बहुत ही सूक्ष्म वस्तु है, बहुत सूक्ष्म वस्तु। कब किस समय कब आ जाएगा कोई भरोसा नहीं, किस समय आ जाएगा कोई पता नहीं। बड़े बड़े साधु मुनिंद्र युगेंद्र आदि भी इससे विजय पाना बहुत कष्टकर, विजय नहीं पा पाते, असंभव है। यह तो केवल साधु गुरु वैष्णव की कृपा से ही हो सकता है, विजय प्राप्त पा सकता है, नहीं तो नहीं। एक समय की बात कह रहा हूं, एक गुरुदेव एक शिष्यों को लेकर के एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे। तो जाते जाते रास्ता में गुरुदेव क्या किए, कुछ समय जाने के बाद अपना शिष्य के माथे पर एक थप्पड़ मारे कस के। जैसे ही मारे, दर्द हुआ शिष्य को, शिष्य माथे को खुजलाने लगा, सहलाने लगा। और गुरुजी तरफ देखें, फिर सिर झुका करके चल दिए। कुछ ही समय जाने पर, कुछ ही दूर जाने के बाद फिर से एक थप्पड़ मारे। तो फिर सिर को सहलाने लगे। बोलते हैं कि पता नहीं, मन ही मन सोचने लगे, पता नहीं मेरा क्या गलती हो रही है जिससे मुझे गुरुदेव मार रहे हैं। कुछ समय जाने के बाद कुछ दूर और गए, फिर एक थप्पड़ ऐसा मारे, मुंह के बल पर नीचे गिर पड़े शिष्य, और उठ करके बोलने लगा कि गुरुदेव, आप जिस चीज को ठोक ठोक करके देख रहे हैं वह चीज मेरा पास में नहीं है। अर्थात आप सोचते हैं कि मुझे मारने से मुझे क्रोध आ जाएगा, वह क्रोध मेरा पास नहीं है। परंतु गुरुदेव बोल रहे हैं कि बेटा, तेरा पास जो चीज नहीं है वह चीज तो है। अर्थात देखो, अहंकार कितना सूक्ष्म वस्तु है कि मेरा पास क्रोध नहीं है बोल करके जो अहंकार है वह तो तुम्हारा पास में है। अहंकार कब कहां किस समय घुस जाएगा, किस समय प्रवेश कर जाएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। अहंकार से बच पाना बहुत ही कठिन है। यह तो केवल साधु गुरु वैष्णव ही दिखला सकता है कि देख, तुम्हारा अंदर में ये अहंकार तो है, इस अहंकार को दमन करना ही तुम्हारा विजय है। इस अहंकार को दमन करो। यह अहंकार तो शिष्यों को दिखाई नहीं पड़ा, परंतु क्रोध दिखाई पड़ा। क्रोध को तो दमन कर लिया, लेकिन अहंकार को दमन नहीं किया। क्रोध गया तो अहंकार प्रकट हो गया, और उस अहंकार को दमन करने वाले ही गुरुदेव है। इसलिए साधु गुरु वैष्णव के चरण में आश्रय होने से हमारा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदि षड्रिपु के साथ हमारा अहंकार, कूटनीति, कुटिलता, कपटता सब कुछ समाप्त हो जाएगा। सब में विजय प्राप्त कर सकते हैं। बोले साधु गुरु वैष्णव की जय, श्री गुरुदेव की जय। श्री भजन दर्पण दिग्दर्शनीय वृत्ति। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी श्लोक में, प्रथम श्लोक का प्रथम पद में कहते हैं, स्पष्ट कपट कुटिनाटी भर खर क्षरण मूत्र में स्नान करना। यहां स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि कपट और कुटिनाटी भर खर, खर मतलब क्या है? गधा, गधे। क्षरण मूत्र अर्थात गधे के मूत्र में स्नान करना, अर्थात साधन पथ का अवलंबन करते करके भी साधक पुरुषों में स्पष्टतः प्रतीत होने वाली जो प्रचुर कपटता और कुटिलता है वह गधे के मूत्र के तुल्य है। यह रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जी कह रहे हैं। वह गधे के मूत्र के समान है, तुल्य है। तथा कपटी कुटिल, जो कपटी है और कुटिल है, उनके लिए कह रहे हैं
श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, तथा कपटी कुटिल होते हुए भी अपने को भजनशील समझना, गधे के अपवित्र एवं दाहक मूत्र से स्नान कर अपने को पवित्र समझने के तुल्य है। श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जी कहते हैं, ये जो कपट है, ये कुटिनाटी है, यह सब गधे के मूत्र के समान है। ये साधक मार्ग में, भजन मार्ग में, ये भजन का बाधक ही है, ये पतन कर देंगे। इसलिए साधक को सावधानी पूर्वक इनका परित्याग कर देना ही कर्तव्य है, उनका कल्याण है। यदि सब कुछ परित्याग कर दिया और कपट और कुटिनाटी ये यदि परित्याग नहीं किया तो यही ही उनका विनाश का कारण बन सकता है। इसलिए साधकों को सावधान पूर्वक इन सबका परित्याग कर देना ही कर्तव्य है। भक्ति साधक 3 प्रकार के होते हैं। भक्ति करने में जो साधक होते हैं, भक्ति साधक 3 प्रकार के होते हैं। पहला कनिष्ठ है और दूसरा शरीर। जो 3 प्रकार के हैं, पहला जो है वह स्वनिष्ठ है, दूसरा जो है परिनिष्ठता और तीसरा जो है निरपेक्ष। पहला स्वनिष्ठ है, दूसरा परिनिष्ठित और तीसरा निरपेक्ष। यह 3 प्रकार भक्ति साधक है। अब पहला क्या है? स्वनिष्ठ साधक। स्वनिष्ठ साधक क्या है? अर्थात साधक वर्ण आश्रम विहित विधि विधान का पालन और निषेधों का संपूर्ण रूप से परित्याग करके भगवान श्री हरि के प्रीति विधान के लिए सततः प्रयत्नशील होते हैं। यह है स्वनिष्ठित अथवा स्वनिष्ठ। अब दूसरा परिनिष्ठित, अर्थात जो परिनिष्ठित जन है वे भगवान श्री हरि की सेवा परिचर्या आदि क्रियाओं के अनुगत विधि विधानों के अनुसार सारे कार्य, सारे सेवा करते हैं। ये दोनों प्रकार के साधक गृहस्थ होते हैं। यह दोनों ही प्रकार के साधक गृहस्थ होते हैं। अब तीसरा साधक क्या है? तो तीसरे साधक के विषय में कह रहे हैं निरपेक्ष। अर्थात निरपेक्ष साधक जो होते हैं वह घर त्यागी होते हैं, गृह त्यागी। निरपेक्ष साधक जो होते हैं वह गृह त्यागी होते हैं। निष्कपट होने पर ही तीनों प्रकार के साधक का कल्याण होता है। निष्कपट होने पर ही तीनों प्रकार का साधक का कल्याण होता है। इनकी कपटता का विषय में हम श्रवण करेंगे। पहला क्या है जो हमने बताया, भक्ति साधक 3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला साधक का नाम क्या है? साधक कौन है? तो बोलते हैं स्वनिष्ठ साधक की परिपाटी क्या है, यह पहला है। ठीक है ना। श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जी कहते हैं स्वनिष्ठ साधक की परिपाटी के विषय में, पहला भक्ति साधक का बहाना बनाकर इंद्रिय सुख साधन में ही तत्पर रहना, यह पहला है। दूसरा क्या है? निष्कपट भक्तों की सेवा करने के बदले धनवान और प्रभावशाली विषयी लोगों की सेवा करना, यह दूसरा है। तीसरी बात क्या है? आवश्यकता से अधिक अर्थ आदि के संग्रह में व्यस्त रहना, यह तीसरा है।
चौथे में क्या कह रहे हैं? निरर्थक और अनित्य। निरर्थक का अर्थ जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, अर्थहीन है, ऐसे निरर्थक और अनित्य जो नित्य नहीं है, जो नश्वर है, नष्ट हो जाने वाले हैं, ऐसे निरर्थक और अनित्य धंधों में आग्रह रखना, यह है चौथा। 5वें नंबर में क्या कह रहे हैं? विद्या अनुशीलन के बहाने कुतर्क करना। और 6ठा नंबर जो है, 6 नंबर, निरपेक्ष विरक्त साधुओं का वेश धारण कर जड़ प्रतिष्ठा संग्रह के लिए प्रयत्नशील होना। अर्थात निरपेक्ष अर्थात त्याग करने के बाद त्यागी होकर जड़पेक्ष अर्थात जड़ प्रतिष्ठा संग्रह करना इत्यादि के पीछे में ही प्रयत्नशील हो जाना। निरपेक्ष अर्थात सन्यासी, त्यागी, त्याग करना। त्याग मतलब क्या है? संन्यास मतलब क्या? सम्यक प्रकारेण न्यासः, सम्यक प्रकारेण न्यासः इति संन्यासः। सब कुछ तो हमने परित्याग कर दिया, फिर ये जड़ प्रतिष्ठा के चक्कर में हम क्यों पड़े हुए हैं? यही तो हमको फिर पतन की ओर ले जाएगा। साधु भेष धारण करके जड़ प्रतिष्ठा और संग्रह, ये हमारा पतन का कारण है। इन सबको परित्याग करके श्री हरि के प्रीति विधान के लिए सेवा करते हुए प्रयत्न होना चाहिए। अब दूसरा प्रकार के जो भक्ति साधक है, परिनिष्ठित साधकों की परिपाटी क्या है? पहला, बाहर से परिनिष्ठित होकर ढोंग करना। अर्थात बाहर से तो साधु रूप है, बहुत बड़े साधु है, बहुत बड़े सन्यासी हैं हम, बहुत बड़े ब्रह्मचारी हैं, बहुत बड़े साधु हैं हम, इस प्रकार का ढोंग करना। किंतु अंदर ही अंदर कृष्ण इतर विषयों में आसक्त होना, भगवान को छोड़कर, भगवान को साथ में रखकर के इतर विषयों को प्रति आसक्ति हो जाना। अर्थात भगवान को माध्यम में रख करके, भगवान का कथा कीर्तन को माध्यम में रख करके इतर विषय वस्तुओं के प्रति बहुत निरंतर आसक्ति रहना। ऊपर से साधु भेष है, अंदर से कुछ और है। मतलब समझ जाना चाहिए, इसको ज्यादा व्याख्या करना ठीक नहीं होगा। साधु को ऐसा नहीं होना चाहिए, यह रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जी कह रहे हैं। इन सब चीज का त्याग कर देना चाहिए साधुओं को, साधकों को। और दूसरा क्या कह रहे हैं? अनन्य प्रेमी भक्तों के संग की अपेक्षा सत्कर्मी, ज्ञानी, योगी, विषयी आदि के संग में अधिक आग्रह रखना आदि। अर्थात प्रेमी भक्तों का सेवा करने से हम सबका कल्याण होगा। प्रेमी भक्तों का ही सेवा छोड़कर, साधु गुरु वैष्णव का, प्रेमी भक्तों का सेवा को छोड़कर जो व्यक्ति, जो साधक सत्कर्मी, ज्ञानी, योगी और विषयी इनकी सेवा करते हैं, जिनके अंदर में भक्ति नहीं है, जिनके अंदर में भक्ति रूपी भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं है, भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, ऐसे विषयी के संग में अधिक आग्रह रखना, यह भी पतन का कारण ही है। इसलिए इन सबको त्याग करके केवल अनन्य भक्ति करने वाले साधु गुरु वैष्णव प्रेमी जन हो, भावुक रसिक वैष्णव जन हो, ऐसी भक्तों का संग की निहाती आवश्यकता है। इन्हीं के संग करने से हमारा कल्याण होगा, नहीं तो केवल कर्मी और विषयी तक ही रह जाएंगे
हम लोग कर्मी और विषयी तक ही रह जाएंगे, इसलिए इनसे परे होकर अनन्य प्रेमी भक्तों का सेवा करना चाहिए। यह हुआ दूसरा, जिसको कहते थे, क्या कहा जाता है, परिनिष्ठित साधक की परिपाटी। अब हम श्रवण करेंगे तीसरी, निरपेक्ष साधकों की परिपाटी क्या है। श्री श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जी कहते हैं, पहला कहते हैं कि अपने को श्रेष्ठ वैष्णव समझने का दंभ करना, अर्थात स्वयं को, अपने आप को बहुत बड़ा वैष्णव समझने का दंभ करना। जो परम वैष्णव होंगे ना, वो कभी नहीं बोलेंगे कि मैं वैष्णव हूं, मैं तो दास हूं, यही कहेंगे। लेकिन जो कहते हैं कि हम श्रेष्ठ वैष्णव है, वो वैष्णव नहीं हो सकते हैं। कैसे श्रेष्ठ वैष्णव कभी नहीं बोलेंगे कि हम श्रेष्ठ है। जैसे एक व्यक्ति पानी में उतर गया है, बोल रहा है मैं डूब जाऊंगा डूब जाऊंगा। अरे तुम डूबा ही नहीं है, कैसे बोलोगे डूब जाऊंगा? डूब जाने से बोल ही नहीं सकता, जब वो डूब जाता है तब बोल नहीं सकता है कि मैं डूब गया हूं। तो ऐसे ही जो वैष्णव हो जाते हैं, जो वैष्णव श्रेष्ठ हुए, श्रेष्ठ वैष्णव कभी नहीं कहेंगे कि मैं वैष्णव हूं, मैं तो दास हूं। उनका मुख ही नहीं खुलेगा, वो तो सदा सर्वदा भगवान में निमग्न रहेंगे। तो इसलिए प्रथम में कह रहे हैं रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जी, अपने को श्रेष्ठ वैष्णव समझने का दंभ करना, और दूसरा वैराग्य वेश धारण कर अहंकारवश दूसरे साधकों को तुच्छ समझना। वैराग्य का वेश तो हम धारण कर लिए हैं, और उस वैराग्य का वेश धारण करके जो हमारा अंदर में अहंकार है, वो वेश का अहंकार है, उस वेश का अहंकार से दूसरे भक्त हो या दूसरे साधकों को तुच्छ समझना, यह ठीक नहीं है, यह अपराध भी है। तीसरे में कहते हैं, जीवन निर्वाह उपयोगी भोजन और वस्त्रों के अतिरिक्त अर्थ आदि संग्रह में प्रयत्नशील रहना। जब हम साधु के वेश धारण कर लिए हैं, सम्यक प्रकारेण न्यासः, सब कुछ परित्याग करके यदि त्यागी वेश धारण कर लिए हैं, तो हमें क्या चाहिए? केवल भोजन और जो त्यागी वस्त्र शरीर को ढाकने के लिए, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। परंतु इससे अतिरिक्त अर्थ आदि संग्रह में प्रयत्नशील रहना। साधु वेश धारण करके भी अर्थ आदि संग्रह करना, यह भी कपटता है। साधन के बहाने योषित अर्थात स्त्री संग करना, साधन के बहाने में जो स्त्री संग करते हैं उनका भी पतन हो जाता है। यह भी बहुत बड़ा बाधक है भजन में, साधन में। यह हुआ चौथा। पांचवें नंबर में कहते हैं, हरि मंदिर को छोड़कर, अर्थात प्रभु भगवान श्री कृष्ण के मंदिर को छोड़कर धन आदि की लालसा से विषयी लोगों के समीप उठना बैठना। और 5-6 नंबर, भजन के बहाने अर्थ संग्रह में उद्विग्न रहना। 7 नंबर, वैराग्य वेश के प्रति सम्मान देने तथा विधि पालन के प्रति अधिक आग्रह द्वारा कृष्ण रति को क्षीण करना। अर्थात कि मैं तो अब ब्रह्मचारी बन गया, मैं तो अब सन्यासी बन गया, मैं तो अभी त्यागी बन गया, अब मेरा ये वैराग्य वेश, इस वेश को ही ज्यादा सम्मान देना। और विधि पालन, शास्त्र में जो विधि बताई गई है, वह विधि का पालन के प्रति अधिक आग्रह द्वारा श्री कृष्ण रति को क्षीण कर देना आदि निरपेक्ष साधकों की कपटताएं हैं। ये सब श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जी कह रहे हैं। अतः भजन राज्य में कपटता से उत्पन्न कुतर्क
कुसिद्धांत और अनर्थ आदि की तुलना गधे के मूत्र से की गई है। यह रघुनाथ दास गोसाई पाद जी अपना सुरचित ग्रंथ में लिखा है। बहुत से साधक इस कपटता रूपी गधे के अपवित्र मूत्र में स्नान करके भी अपने को पवित्र मानते हैं। वस्तुतः वह मूत्र आत्मा का दहन करने वाला है। इसलिए ऐसे कपट और कुटिल रूपी गधे रूपी मूत्र को परित्याग करके साधुता हमारे अंदर में आना चाहिए। आज हम लोग रघुनाथ दास गोस्वामी जी के 6ठ श्लोक के मनोशिक्षा का 6ठ श्लोक को प्रथम पद को श्रवण किया। 6ठ श्लोक के प्रथम पद को श्रवण किया। कल दूसरा पद को हम लोग श्रवण करेंगे। आज यही वाणी को विराम करते हैं। दास सबकी चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए क्षमा प्रार्थना मांगता हूँ। हे प्रभु, यह दास का यदि किसी प्रकार का कोई त्रुटि हुई हो, हे साधु गुरु वैष्णव, यह दास को क्षमा कर दीजिएगा और संशोधन कर दीजिएगा, क्योंकि यह अपना वाणी नहीं है, यह मेरा वाणी नहीं, हमारे गौड़ीय वैष्णव आचार्य श्री रघुनाथ दास गोसाई पाद जी जो चीज लिखा है वह चीज को आपका सामने प्रस्तुत किया है। केवल हम लोग श्रवण किए हैं, बस साधु संग सत्संग किए हैं, इसको अन्यथा मत लीजिएगा। इसलिए आज इस सत्संग में हम लोग इसका चर्चा किए ताकि हमारा जीवन में परिवर्तन हो, खास करके मेरा ही जीवन में परिवर्तन हो। मैं इसीलिए, क्योंकि मैं अत्यंत विषयी हूँ, विषयी में ही पड़ा हूँ, इसलिए मेरा ही जीवन परिवर्तन हो, इसलिए मैं अपने लिए ही किया हूँ, कोई अन्यथा मत लीजिएगा। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। आप सभी शुद्ध साधुगुरु वैष्णव के चरण कमल में यह दास का साष्टांग दंडवत प्रणाम आप लोग स्वीकार कीजिए, कृपा कीजिए, दास के ऊपर दया कीजिए। आप सब सुखद पूर्वक होंगे, यही दास का आशा है। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों के चरण कमल में। राधे श्याम।